हे हेलो फ्यूचर ब्यूरोक्रेट सैम हियर। आप कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आई एम वन ऑफ द ब्यूरोक्रेट्स फ्रॉम 2018 बैच जो आज आपसे सोशोलॉजी के बारे में बात करने वाली है। ऑलरेडी एसएलवी में मैंने यहाँ सोशोलॉजी को वन ऑफ द हाईएस्ट स्टूडेंट्स के साथ एक पहली बैच मैंने कंप्लीट किया है, राइट। और ये जो कमिंग बैच अभी आने जा रहा है, इसमें मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे ये बैच को मतलब आपको ज्वाइन करना है और क्यों ज्वाइन करना है। तो क्लासेस आपको पता है, जिसको भी यहाँ पे पहले डाउट रहता है कि सब्जेक्ट ऑप्शनल में क्या ले, तो ये डाउट सबसे पहले आप क्लियर कर लीजिए कि आपकी ऑप्शनल की जो भी चॉइस है वो आपको किस बेसिस में करनी है। पहली बात तो आपको ऑप्शनल जो चॉइस करना है वो जीएस के साथ बहुत ज़्यादा मैच खाता हो, ठीक है। जीएस के साथ मैच खाता हो मतलब ऐसा हो कि आपको जीएस के लिए अलग से जो भी पेपर है उसको पढ़ने के लिए और ऑप्शनल को पढ़ने के लिए ज़्यादा टाइम ना इसमें आप बिताएं, क्योंकि हमारा प्रीलिम्स के बाद होता ये है कि हमें 2 से ढाई महीने ही हमें टाइम मिलता है और वो 2 से ढाई महीने में हमें जीएस के 4 पेपर करने होते हैं, प्रैक्टिस करने होते हैं, करंट अफेयर्स होता है। उसके बाद हमारा ऑप्शनल में हमें 2 पेपर करने होते हैं, ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2। उसके बाद आपको एसए की प्रैक्टिस करनी होती है और साथ ही साथ जो ज़िंदगी में कभी नहीं किया 10th के बाद, वो है आपका सेकंड लैंग्वेज की पेपर। जो कुछ भी आप रखिए कि मोस्टली हिंदी यहाँ पे हम लेते हैं, तो हिंदी यहाँ को पेपर भी तैयारी करनी होती है और इंग्लिश भी तैयारी करनी होती है। तो इसके चक्कर में जब ऑप्शनल एक अलग बर्डन आपको लगता है, क्योंकि देखो उसमें 500 नंबर भी होते हैं, ठीक है, 500 नंबर भी होते हैं और ये 500 नंबर में आपको ऐसा ऑप्शनल चूज करना है जो जीएस में भी आपको और ज्यादा नंबर ला के दे और एससी में भी आपको बहुत ज्यादा नंबर ला के दे। तो सोशियोलॉजी एक ऐसा ऑप्शनल है जो ऐसे बच्चे आजकल मतलब कोई भी बैकग्राउंड से आप आते हो, आप ये ऑप्शनल आंख बंद करके ले सकते हो। मैंने अपने पहले अटेम्प्ट में मेंस को क्लियर किया और मैंने पहले अटेम्प्ट में इंटरव्यू में अटेम्प्ट किया, मतलब कि अटेम्प्ट तो मेरा 5वां रख लीजिए, लेकिन मैंने फर्स्ट मेंस और फर्स्ट ही इंटरव्यू में मैं मेरा यहाँ पे रैंक आ गया, ठीक है। तो इसमें इसकी मतलब अगर मैं तारीफ करूँ तो उसमें एक सब्जेक्ट की तारीफ होगी, वो है सोशियोलॉजी। और मैं सोशियोलॉजी सब्जेक्ट को यहाँ पे या फिर समाजशास्त्र इंग्लिश में और हिंदी दोनों में आप बोल सकते हो, इसलिए नहीं लेना चाहिए कि आपको ये एक सब्जेक्ट ऐसा है, पता नहीं इसमें क्या दिया होगा, बहुत बोरिंग सा होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। आज के टाइम पे अगर एक करंट टॉपिक और करंट सब्जेक्ट देखा जाएगा तो वो है सोशियोलॉजी का। कैसे ऐसे मैम आप ऐसे बोल सकते हो, हमें तो पता ही नहीं। देखो सबसे पहले तो आपको बनना क्या है, आपको बनना है यहाँ पे सिविल सर्वेंट बनना है, ठीक है। तो ये जो सिविल सर्वेंट होते हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, वो कहाँ काम करते हैं, किसके लिए काम करते हैं? लोगों के लिए काम करते हैं, राइट। उसके बाद ये लोगों को वो किससे जोड़ते हैं? पॉलिटिकल लीडर से जोड़ते हैं। उसके बाद आपको लोगों के साथ रहते हुए वो डिस्ट्रिक्ट के लिए काम करना है। वो डिस्ट्रिक्ट में कैसे कैसे काम होगी, जैसे कि काम लोगों के बारे में, कैसे उनको स्कूल, हॉस्पिटल्स, कैसे-कैसे और भी उनकी डेवलपमेंट को लेके मैं बात करूँ तो वो एक सिविल सर्वेंट के हाथ में होता है। अगर ये डेवलपमेंट आप केवल एक कानून लगा के ही अगर अगर आपको वहाँ पे जो है वो डेवलप करना है, या फिर लोगों को अगर आप वहाँ पे ऐसे शासन करोगे कि हाँ भाई मैं तो कुछ नहीं कर सकता, ये तो कानून बोल रहा है, तो फिर आप एक अच्छे सिविल सर्वेंट मेरे हिसाब से तो वहाँ नहीं बन सकते। यहाँ काम आता है हमारा सोशियोलॉजी का स्टडी, जो सोशियोलॉजी में ये सिखाया जाता है कि देखो, देखना सबका है, सुनना सबका है, लेकिन एक नजरिया अपने यहाँ पे लगा के चलो कि भाई अगर कुछ गलत है तो क्यों गलत है, इसका सही क्या होगा। हम ना ऐसे सोशियोलॉजी हमें इतना ज्यादा बदल देगा कि हम ऐसे बोलेंगे नहीं कि नहीं नहीं ये तो सही होता है, यही केवल सत्य है, सत्य ही केवल सत्य है। हम बोलते हैं अच्छा सत्य सत्य है कैसे पता, ये है। तो ऐसा एक
एक सब्जेक्ट जो आपको अंदर से बहुत ज़्यादा एक अच्छा एक राइटिस्ट जो कि बोलते हैं ना धर्म को लेके जो बात करता है, धर्म मतलब मैं रिलीजन को लेके नहीं बोल रही हूँ, क्या सही है और क्यों सही है, क्या किसके लिए सही है। तो आप इस तरह से मतलब जब समाज में आप काम करोगे तो लोगों के कास्ट को लेके, धर्म को लेके, ठीक है, उसके बाद आपको चेंज लेके आना है कि भाई बदलाव लेके आना है। ये सब चीज़ अगर आप देखोगे सोशियोलॉजी का जो हमारा यहाँ सिलेबस दिया है, इतना इजी सिलेबस है पेपर 1 और पेपर 2 का। सब चीज़ यहाँ हमें एक आइडिया लग जाएगा कि जो चीज़ हमें आईएएस बन के यहाँ पे करना है वो ऑलरेडी हमारे यहाँ सब्जेक्ट में दिया गया। तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। दूसरा यहाँ अगर देखा जाएगा तो आपको ये सब्जेक्ट इसलिए लेना है क्योंकि एग्ज़ाम के लिए चाहे वो सब्जेक्ट अभी आप पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, लेकिन एग्ज़ाम के बीच में आपको रिवाइज करना है। तो रिवीजन के लिए बहुत ऐसा कम समय मिलता है हमें। तो पहले तो भई हमारा सिलेबस को क्लास के थ्रू कंप्लीट करना है, ठीक है? तो ऐसा सिलेबस जिसमें पेपर 1 में केवल 10 टॉपिक है, 10 चैप्टर है और पेपर 2 में केवल यहाँ गिनती के ए, बी, सी है। ए में 2 टॉपिक है, बी में 6 है, सी में 7 है। अगर यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट आपको और जो भी टॉपिक यहाँ पे आपको दिख रहा है, जो केवल मैक्सिमम आपका 4 से 5 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, ऐसा टॉपिक है जो आपको बताएगा कि ये है सोसाइटी, ठीक है? ये है भई समाज। ये कहीं भी हिस्ट्री के साथ आपको जोड़ के लेके चलेगा और यहाँ पे एक तरफ इकोनॉमी के साथ जोड़ के लेके चलेगा। ये है आपका पेपर 2। तो होगा ये कि जीएस में जो आपका पेपर 1 आएगा, उसमें जो इंडियन सोसाइटी, जो आपका भारतीय समाज एक टॉपिक है, वो करीब-करीब अगर आप देखोगे तो वो 70 से 90 नंबर का वहाँ क्वेश्चन आता है, ठीक है? और वो 70 से 90 मार्क्स के जो क्वेश्चंस है और कौन-कौन से सब्जेक्ट होता है जीएस पेपर 1 में, वहाँ पे जो है ज्योग्राफी होता है, ठीक है? उसके बाद हिस्ट्री, तो सारे ज्योग्राफी, सारे हिस्ट्री, उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस और इंडियन सोसाइटी। तो ये है। तो इंडियन देखिए ये तो सबको आता है ज्योग्राफी, हिस्ट्री, लेकिन ये जो पार्ट है ना इंडियन सोसाइटी 70 और 90, ये सोशो वाले बच्चे ऐसे ही ले जाते हैं। देखो हर एक ऑप्शनल आपको हर एक ऑप्शनल ऐसा नहीं होता जो सब कोई पढ़ते हैं, लेकिन कोई-कोई ऑप्शनल ऐसा होता है कि जो सब कुछ पढ़ते हैं। जैसे कि ज्योग्राफी ऑप्शनल है, हिस्ट्री ऑप्शनल है, पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल है। ये सारे बच्चे पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि प्रीलिम्स में आता है, ठीक है? और मेंस में भी है। तो ये ऑप्शनल तो सबको पता है। अब मान लीजिए कि 20 नंबर आया, वो 20 नंबर में अगर आपको ज्योग्राफी का यहाँ पे 5 क्वेश्चन, हिस्ट्री के यहाँ पे 5 क्वेश्चंस, ठीक है? 5 से 6 क्वेश्चन, वैसे करके ये वाले क्वेश्चंस तो अगर टफ होगा तो कोई नहीं कर पाएगा। मान लीजिए कि ढंग से आप कर ही नहीं पाए। अगर ईज़ी होगा तो कर लोगे, आप भी कर लोगे, बाकी बच्चे भी कर लेंगे। लेकिन अगर यही इंडियन सोसाइटी के क्वेश्चंस जो कि नॉर्मली टफ नहीं आती लेकिन समझने को थोड़ा लेट लगता है, क्योंकि उसमें टर्मिनोलॉजीज ऐसे होती है जो सोशल वाले बच्चे समझते हैं ज़्यादा, और वो फटाक से यहाँ 80 के 90 जो भी हमारा क्वेश्चन आएगा वो बढ़िया से यहाँ पे लिख के ले जाएंगे। तो अगर ज्योग्राफी में एक क्वेश्चन नहीं आया या हिस्ट्री में एक क्वेश्चन नहीं आया तो आप लिख ही नहीं पाओगे उसको। लेकिन इंडियन सोसाइटी का ऐसा एक क्वेश्चन नहीं होगा जो आप नहीं लिख सकते, इतना ज़्यादा आपको कंफर्ट फील होगा। और इंडियन सोसाइटी में अगर आप वहाँ पे कवर करके अच्छे मार्क्स आपने अटेम्प्ट कर दिया, जो कि सोशो वाले बच्चे अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं, वो जीएस के ज्योग्राफी हिस्ट्री वाले पार्ट को भी अच्छे से अटेम्प्ट कर लेंगे। तो यहाँ आपका एक एडवांटेज बनता है जीएस पेपर 1 के लिए। जीएस पेपर 2 में यहाँ इंडियन यहाँ पे सोशल जस्टिस आता है। वो सोशल जस्टिस में भी मैंने आपको बोला है कि आईएएस ऑफिसर को क्या-क्या एक न्याय की तरफ बात करनी चाहिए, किसके लिए न्याय करना चाहिए, कैसे वो हम पब्लिक के लिए काम करें, ये सब जीएस पेपर 2 सोशल वाले बच्चे ऐसे ही उठा के ले जाएंगे। एथिक्स तो भैया पेपर 4। अगर एथिक्स की मानो तो एथिक्स मतलब क्या है यहाँ पे, नीति शास्त्र कहाँ पे, भाई समाज के लिए। जितनी भी इंडिया में आज के टाइम पे अगर आपको महाभारत हो गया, रामायण हो गया, वो कुछ सिखाता है कि भाई कैसे सही
आपका धर्म क्या है? धर्म वही है जो आप सही के सच के रास्ते पे चले, ठीक है? तो एथिक्स वही है। और सोसाइटी आपको सिखाता है, सोशियोलॉजी आपको सिखाएगा कि कैसे आपको ये समाज कैसे आप अंडरस्टैंड करते हो, कैसे इसके बारे में एक अच्छा सोच आप यहाँ पे लेके जा सकते हो, ठीक है? तो ये GS4 और GS3 में भी काफ़ी टॉपिक है जो आप यहाँ रिलेट कर पाओगे। अच्छा, बहुत बच्चे ऐसे बोलते हैं कि प्रीलिम्स में तो नहीं है, तो हम प्रीलिम्स के लिए बहुत लोग क्या करते हैं, हिस्ट्री ले लेते हैं। मतलब कोई भी ऐसा सब्जेक्ट जो प्रीलिम्स में आपका हेल्प करता है। तो आप एक बात ज़रा ध्यान से सोचिए कि प्रीलिम्स में जो 100 क्वेश्चन आते हैं, वो 100 क्वेश्चन पूरे नहीं करने होते। उसमें से अगर कट ऑफ देखोगे तो आपका करीब-करीब 55 क्वेश्चन अगर सही हो जाए तो आपका प्रीलिम्स हो जाएगा, ठीक है? तो ये तो सभी पढ़ते हैं, सभी पढ़ते हैं। लेकिन अगर इसके बेसिस में अगर आपने इसको डिसाइड कर लिया कि मेंस में आपका ऑप्शनल क्या होना चाहिए, जो कि आपको पता है यहाँ कंपल्सरी होता है सारे क्वेश्चन अटेंड करना, और प्रीलिम्स के मार्क्स जुड़ते नहीं है, मेंस के मार्क्स जुड़ते हैं। और मेंस में सोशियोलॉजी बहुत अच्छा नंबर लाके देता है। मेरे खुद की मार्क्स है 286 इन वेरी वेरी फर्स्ट मेंस में, ठीक है? और वो भी मैंने कोई कोचिंग क्लासेस नहीं की, मैं कहीं पे भी कोई कोचिंग क्लासेस नहीं गई हूँ, मैंने कहीं एक आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की। 2 महीने में मैंने प्रिपेयर किया क्योंकि प्रीलिम्स के बाद ही मैंने मेंस की प्रिपरेशन शुरू की, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मेरा प्रीलिम्स निकल नहीं रहा है, कभी निकलेगा भी नहीं। लेकिन वो एक टाइम ऐसा आया कि वहाँ आपका मेरा प्रीलिम्स भी निकला और प्रीलिम्स के ऊपर मेरा यहाँ पे मेंस भी निकला और इंटरव्यू भी निकला, ठीक है? तो ये इसलिए मैं अभी आपको ये बता रही हूँ कि सोशियोलॉजी सब्जेक्ट यहाँ बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। जो सब्जेक्ट अगर ऑप्शनल को अगर आपको चूज़ करना है तो एक तो भई टाइम बहुत कम लगे, सिलेबस जो है वो जल्दी से कंप्लीट हो जाए। वो ऐसा सिलेबस दे कि जो यूपीएससी चाहता है कि 360 डिग्री में आप सोच पाओ कि भाई पॉलिटिकल कॉज क्या होना चाहिए, सोशली इसको क्या असर होगा, इंटरनेशनली यहाँ पे क्या असर होगा। ये सारे टॉपिक अगर आप सब्जेक्ट में देखोगे तो हमारे चैप्टर्स में दिया है। फॉर एग्जाम्पल चैप्टर 6 पेपर 1 का यहाँ दिया है वर्क के बारे में, काम के बारे में, ठीक है? उसके बाद चैप्टर 7 यहाँ पॉलिटिक्स के बारे में दिया है, पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी। चैप्टर 8 यहाँ रिलीजन के बारे में दिया है। चैप्टर 9 यहाँ परिवार के बारे में दिया है। और चैप्टर 10 जो कि कंटेम्प्रेरी टाइम पे और बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स हर चीज़ में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि काम तो अभी भी चेंज हो रहा है, पॉलिटिक्स अभी भी चेंज हो रही है, धर्म अभी भी चेंज हो रही है, परिवार और फैमिली इसको लेके ही यहाँ पे आए दिन कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो ये सारे टॉपिक आपको यहाँ करंट अफेयर्स में मिलते चलेंगे। और जो सब्जेक्ट आपको यहाँ करंट अफेयर्स में अपॉर्चुनिटी दे रहा है वो बहुत ज़्यादा आपको नंबर इंक्रीज करने के लिए भी दे सकता है, ठीक है? अब बात उठती है कि भाई ऐसा अभी बैच के लिए हम एडमिशन ले या ना ले। अभी यहाँ जनवरी 9 तारीख से यहाँ बैच शुरू हो रहा है, ठीक है? जनवरी 9 से बैच शुरू हो रहा है, तो ये कब तक चलेगा? ये चलेगा फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। तो मई 26 तारीख को हमारा प्रीलिम्स है, ठीक है? प्रीलिम्स के पहले हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो इसमें फायदा ये होगा कि मोस्टली आप 2 कैटेगरीज में आ सकते हो। एक जो 2025 को टारगेट कर रहा है एग्जाम, और एक वो भी हो सकते हैं जिसकी कैपेबिलिटी और यहाँ पे एज है कि वो एग्जाम दे सकता है, उसके पास क्वालिफिकेशन भी है, वो ग्रेजुएटेड है, लेकिन वो एग्जाम दे या ना दे अभी सोच रहा है। इसके चक्कर में उन्होंने ऑप्शनल भी नहीं लिया, या फिर लिया है तो उसको कॉन्फिडेंस नहीं है, चेंज करे ना करे, आप उसके वो दुविधा में फंसे हुए। तो दोनों के लिए ये एक ऐसा ऑप्शनल है जो यहाँ पे बढ़िया सा काम करेगा। वो है कि अगर तो आप यहाँ 2025 के लिए टारगेट कर रहे हो तो ये जाके आपको यहाँ मई में एंड हो जाएगा। मई के बाद जो ये बैच पिछले वाले जो बच्चे हैं वो बच्चों के साथ आप मिलके यहाँ टेस्ट बैच में ज्वाइन करोगे, और टेस्ट बैच यहाँ पे जो भी हमारे बैच में जुड़ता है उसको टेस्ट बैच यहाँ फ्री ही होता है, ठीक है? टेस्ट बैच में आप जुड़ लोगे तो आपका
पूरा 6 महीने का जो मेंस का प्रिपरेशन होगा आगे, जिसमें आप जीएस और ऑप्शनल दोनों लेके पढ़ोगे, उसमें आपका एक बार रिवीजन हो जाएगा दिसंबर तक। उसके बाद फिर आप कॉन्फिडेंट रहोगे, आपका प्रीलिम्स भी आराम से निकल जाएगा। जो बच्चे 2024 के प्रीलिम्स दे रहे हैं, उसके लिए भी एक है कि आपका भी यहाँ पे मई तक क्लियर, यहाँ पे वो बैच खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए आपका प्रीलिम्स हो गया तो टेस्ट बैच के साथ साथ आपको स्पीड से एक रिवीजन करा दिया जाएगा। अगर प्रीलिम्स नहीं हुआ तो भी आप ये वाले वीडियोस रख के अपनी रिविजन्स कर सकते हो, और रिवीजन करते करते जिसको भी यहाँ पे टेस्ट बैच ज्वाइन करना है वो टेस्ट बैच ज्वाइन करेगा, नहीं तो वही चीज को आप रिवाइज करके दोबारा पढ़ सकते हो। इसमें फायदा ये होगा कि आपने सुना होगा कि अगर किसी ने अटेम्प्ट दिया और उसका रैंक जो है वो करीब करीब ऐसा आया कि उसको आईएएस या आईपीएस नहीं मिला है जो उसको चाहिए था, ठीक है, फिर उन्होंने फिर सेकंड अटेम्प्ट दिया, मतलब कि सेकंड बार दिया, फिर थर्ड बार दिया, तो आपने देखा होगा कि उनकी रैंक इंप्रूव होती जा रही है। एक्चुअल में देखा जाए तो जीएस पेपर के ऊपर कभी भी रैंक इंप्रूव नहीं हो सकता, केवल क्योंकि जीएस और एस से हमेशा से पता ही नहीं चलता कि इसमें कब हमने अच्छा से एग्जाम दिया है और उसमें फिर भी क्यों नंबर नहीं आए, हमें नहीं पता चलता, या फिर कभी ढंग का दिया नहीं है, थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ हो गया फिर भी अच्छे नंबर आ गए पहले अटेम्प्ट में, पता चला उससे अच्छे से दिया आपने सेकेंड बार तो उसमें जीएस में नंबर नहीं आए। और अगर किसी की यहाँ रैंक बढ़ती है तो उसका एक ही यहाँ पे कारण होता है, वो है आपके ऑप्शनल के जो मार्क्स होते हैं उसमें पूरा इम्प्रूवमेंट दिखता है, जिसकी वजह से मतलब जीएस में भी दिखता है, लेकिन अगर जीएस में ना भी हो तो भी यहाँ ऑप्शनल में आपका इम्प्रूवमेंट दिखता है, जिसकी वजह से पहली बार अगर क्लियर किया है उसके बाद तीसरी बार वो आईएएस ले लेता है, क्योंकि उसको ऑप्शनल में उसके पास उसको मार्क्स ज्यादा मिलना शुरू हो जाता है। कभी सोच के देखा है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पहली बार उसने शायद 2 बार रिवाइज किया होगा, जब दूसरे बार अटेम्प्ट दिया तो 4 बार रिवाइज हो गया, तीसरी बार अटेम्प्ट दिया तो 6 बार रिवाइज हो गया। जितनी बार आप एक ऑप्शनल को रिवाइज करने का आपको टाइम मिलेगा, उतना ही ज्यादा आपको मार्क्स इंक्रीज करने का भी मौका मिलेगा। तो जो बच्चे यहाँ अगर देखिए 2 बार बैच मतलब प्लान किया है, एक तो प्रीलिम्स के बाद और एक अभी वाले बैच में, ठीक है, तो प्रीलिम्स के बैच में मतलब अभी इस साल से यहाँ पे जून में एक बैच आएगा, मतलब 2024 से, और जून के बैच हम यहाँ पे 4 महीने में कंप्लीट कर सकते हैं, जून जुलाई अगस्त सितंबर, जून में स्टार्ट होगा, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, नवंबर में और एक बैच स्टार्ट होगा, तो जून में एक बैच आएगा, नवंबर में एक बैच आएगा, और ये जाके मार्च में खत्म होगा। अभी इस साल यहाँ थोड़ा सा हम जनवरी में स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, ताकि हम इसको यहाँ जून में खत्म कर पाए, मतलब मई में खत्म कर पाए, जून में एक बैच स्टार्ट हो। तो ये बैच में अगर आप यहाँ एडमिशन लोगे और यहाँ ये बैच के साथ चलोगे तो आप 2025 के लिए आपका यहाँ 2 बार रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि अगर 2025 में आप एग्जाम दे रहे हो तो मोस्टली बच्चे जून वाले बैच में ज्वाइन करेंगे, जून वाले, क्योंकि वो अभी भी कंफ्यूज है, और अगर आपने यहाँ डिसीजन ले लिया तो जून वाले बच्चे पढ़ के यहाँ दिसंबर तक उनका खत्म होगा, लेकिन आप यहाँ पहले ही पढ़ के दिसंबर तक यहाँ 2 बार रिवीजन कर चुके होंगे, तो फिर प्रीलिम्स आप जब देने जाओगे तो आपके अंदर ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा प्रीलिम्स क्लियर करके कि डायरेक्ट मुझे आईएएस के लिए अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, या फिर इनके अंदर ये कॉन्फिडेंस होगा, बताइए। तो इसलिए ये बैच बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अगर सोच रहे हो जनवरी में लेके जून तक कंप्लीट कर दीजिए, और सबसे बेस्ट है कि कौन इसको कंप्लीट करा रहा है। मैं कंप्लीट करा रही हूँ, मैंने अभी पहले बैच के बच्चों से आप बात कर सकते हो, क्योंकि आपको भी वही बैच के साथ जोड़ा जाएगा, ठीक है। अगर हमें आपके साथ बैच अलग बनाना होता तो वो अलग है, वही बैच में जोड़ा जाएगा, एक ही बैच बनेगा, वो है सोशियोलॉजी का ऑप्शनल का। तो जो भी बच्चे यहाँ जुड़ते जाएंगे, जो पहले बैच के बच्चे हैं, आप उनकी सारी कॉपियां देखना, उनको मैंने इतने अच्छे से ट्रेन किया है कि उनका आंसर राइटिंग स्किल ऐसे निकल के आ गया, बिकॉज ऑफ दिस वो बहुत ज्यादा सब्जेक्ट के साथ जुड़े हैं और उनके राइटिंग स्किल में इम्प्रूवमेंट हुआ। ऑप्शनल में केवल लोग
इंस्टीट्यूट चलाते हैं या फिर जो भी क्लासेस लेते हैं, वो केवल आपको क्लास कंप्लीट कराने के ऊपर फोकस देते हैं। यहाँ ऐसा नहीं है, क्लास भी कंप्लीट होगा, पीपीटी भी आपको यहाँ इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिल जाएगी। उसके अलावा आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर मैं आपसे डिस्कस करूंगी आंसर राइटिंग का, और आप हर एक वीक में यहाँ एक आंसर लिख के ग्रुप में पोस्ट करोगे। मैं आपको ट्रेन करूंगी कि आपके आंसर्स कैसे लिखना चाहिए, और पुराने जो हमारे बच्चे हैं पहले बैच के, वो उनका भी वहां पे आंसर आपको देखने को मिलेगा कि उनका पहला आंसर कैसा था, और वो टॉपिक में से सैंपल आंसर की तरह वो वहां पे शेयर करेंगे। तो इससे आपको 3 तरह के से आपका यहाँ इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। एक तो आप यहाँ सिलेबस को अच्छे से समझ रहे हो प्रैक्टिकली, क्योंकि बुक से तो कोई भी पढ़ सकता है, और सोशियोलॉजी सब्जेक्ट ऐसा है जो बहुत प्रैक्टिकल होके यहाँ समझना है, और मैं बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल होके आपको पढ़ाऊंगी। दूसरा, यहाँ पे आपकी राइटिंग स्किल जनरेट होगी, और तीसरा जो भी करंट अफेयर्स कैसे यहाँ पे जोड़ना है उसको लेके भी मैं हमेशा करंट अफेयर्स में कैसे ये टॉपिक को करंट अफेयर्स के साथ जोड़ना है उसमें मैं बात करूंगी। तो ये एक वजह से सोशियोलॉजी आप अगर अभी बैच ज्वाइन करोगे तो ये बहुत ज्यादा आपको फायदा देगा। किस किस तरह से ये सोशियोलॉजी सब्जेक्ट यहाँ हेल्प करता है, उसकी गाइडिंग वीडियो यहाँ जो गाइड वाले सेक्शन है हमारे यहाँ पोर्टल में स्टडी लवर के, वो आप जाके वहाँ पे देख लीजिए। सिलेबस को लेके मैंने पूरा डिस्कस किया है, और अभी ये वाले बैच में मतलब सिलेबस को लेके कितना सिलेबस है, आपको 1 वीक में आप पैसे वापस ले सकते हो, ये भी आपको पता है। तो आप जैसे ही बैच ज्वाइन करोगे आपको वहाँ ग्रुप ज्वाइन करा दिया जाएगा। आप वो ग्रुप में किसी से भी पूछ सकते हो कि सोशियोलॉजी कैसा लगा, आपको कैसा फील हुआ था, आपने जब ज्वाइन किया तो वहाँ पे आपको कैसा फील हुआ था, क्लासेस कैसे, आप किसी से भी पूछ लीजिए। अगर मुझे खुद नहीं पता आप किससे पूछोगे, लेकिन इतना मेरी श्योरिटी है कि बच्चे बहुत खुशी खुशी आपको वो बात बताएंगे कि किस तरह से उनकी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसी वजह से अगर आप अभी ये वाले बैच ज्वाइन कर रहे हो तो टेस्ट बैच भी आप उसके साथ ज्वाइन कर सकते हो। आप अपने 2025 के बैच में एक सीनियर पोजीशन में रहोगे कि आपने ऑप्शनल को कंप्लीट भी किया और उल्टा आपका रिवीजन भी, टेस्ट भी लिख दिया। तो कोई भी नहीं रोक सकता। 2025 का प्रीलिम्स आपने निकाला तो एकदम से मेंस में आप टॉप करोगे और इंटरव्यू में आप टॉप करोगे, ये मेरा वादा है। ठीक है, तो इस चीज को लेके मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया है। देख लीजिए कि सोशियोलॉजी क्यों इतना इंटरेस्टिंग लगता है, इतना ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है कि अगर आप पेपर कंप्लीट कर लो तो भी 250 नंबर मिल जाएंगे। एक से बढ़ के एक टॉपर जो है सोशियोलॉजी लेके क्लियर किया है। सोशियोलॉजी कभी आपका हाथ नहीं छोड़ता, इतना मस्त है सब्जेक्ट कि हर एक टॉपिक में आपके साथ ऐसा लगेगा यार ये तो मैं करंट अफेयर्स पढ़ रहा हूँ, लेकिन करंट अफेयर्स के साथ साथ वो आपको ऑप्शनल में भी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ऑप्शनल को अकेला पढ़िए, जीएस को अकेला पढ़िए, करंट अफेयर्स अकेला पढ़े, ऐसा कुछ नहीं है। जो करंट अफेयर्स आप पढ़ोगे सोशियोलॉजी में आपको लिखना है। इतना ज्यादा मतलब एक करंट टॉपिक के साथ ये सब्जेक्ट जुड़ा है कि कोई बोरिंग ही नहीं लगेगी, और इतना सरल यहाँ पे जो सिलेबस दिया है कि इतना कम समय में ये कंप्लीट हो जाता है। तो इसको लेके थोड़ा सा रीड कर लीजिए कि मैंने यहाँ पे दिया है कि वाई सोशियोलॉजी ऑप्शनल को लेना चाहिए। तो देखिए कि इसमें कैसे कैसे मार्क्स यहाँ पे असाइन हुआ है। ठीक है, और जितने भी लोग यहाँ पे सोशियोलॉजी को लेके दिया है, देखो सबके मार्क्स देखो 300 के ऊपर गए, और मेरे साथ तो मैंने वादा किया है कि मेरे स्टूडेंट तो 340 तक आराम से लेके आ सकते हैं। बाकी में देखिए उनका नंबर कम ही आया है, लेकिन ये कम जीएस के नंबर होते हुए भी उनका ऑप्शनल उनको उठा ले गया। तो ये बात समझिए कि ये सारे नंबर भी आपके इंक्रीज होंगे, क्योंकि मैं पढ़ा रही हूँ, मुझे पता है यहाँ पे किस तरह की आंसर्स लिखनी है। और उल्टा पर्सनालिटी टेस्ट के लिए भी मैं यहाँ पे आपको ट्रेन करूंगी। मैं आपको प्रीलिम्स में भी साथ हूँ, ऑप्शनल भी मैं साथ हूँ, और इंटरव्यू में भी साथ हूँ। तो जब कोई क्लियर करके आपको पढ़ा रहा है तो आपका यहाँ क्लियर करने की संभावना ज्यादा हो जाती है। तो ये सोच के सोशियोलॉजी को चूज कीजिए, ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए। आपको तब भी वहां पे कोई डाउट है तो आप वहां बच्चों से पूछ सकते हैं, उनके आंसर्स देख सकते हैं, और उसके बाद अगर आपको नहीं, वन ऑफ द बेस्ट चॉइस आपके लाइफ का अगर होगा, आंख बंद करके सोशियोलॉजी ऑप्शनल आप ले सकते हो, चाहे आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हो
या फिर आप आर्ट्स के हो या फिर कॉमर्स के हो, मैं खुद भी एक कॉमर्स की हूँ, लेकिन ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो रियल सिविल सर्वेंट की क्वालिटी आपके अंदर जनरेट कर देगा, ठीक है? तो इस सोच के साथ आप ये वीडियो देखिए और उसके बाद आँख बंद करके आप मुझसे ये क्लासेस ले सकते हो, ओके? तो इन फ्यूचर आई एम गोइंग टू सी यू एज अ सिविल सर्वेंट। सो विद दिस नोट, थैंक यू सो मच। आपको कोई भी डाउट है, अब बाकी बच्चों से पूछ लीजिए, नहीं तो गाइड वाले सेक्शंस में वीडियो है, प्लीज़ वहाँ पे जाके देखिए और मेरे बारे में भी बच्चे आपको बता देंगे, ओके? सो थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर।